हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि हम सबको पता है, हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स। बच्चों, हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं? एडेप्टेशन की वेव्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एडेप्टेशन बाय फूड हैबिट, उसके बाद देखा था एडेप्टेशन बाय मूवमेंट। आज हम देखेंगे सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब या एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड जो जगह होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करना। पोलर रीजन एंड डिजर्ट्स provide the toughest condition to survive in. Let us find out how some animals survive in these testing condition. पोलर रीजन एंड डिज़र्ट। पोलर रीजन जहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल सर्दी होते हैं। डिज़र्ट जहाँ पे ज़्यादा हॉट होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में सरवाइव करना जो है बिल्कुल टफ होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सम एनिमल्स इन जगहों पे रहते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं इस जगह पे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले पोलर रीजन। द पोलर रीजन, द आर्टिक एंड द अंटार्कटिका आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पोलर रीजन यानी आर्टिक एंड अंटार्कटिका क्या है, अर्थ पे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ पे लाइफ जो है बिल्कुल क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे लाइफ गुजरना, यहाँ पे सरवाइव करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है। पोलर बियर्स इनहेबिट द आर्टिक वाइल पेंगुइन्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका। पोलर बियर्स कहाँ पे रहते हैं, आर्टिक पे, और पेंगुइन्स जो है अंटार्कटिका पे। ये इनकी इनहेबिटेट है, इनकी हैबिटेट है। जो रहने की जगह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे सर्वाइव इन सच इन्वायरमेंट्स। अब हम देखते हैं ये एनिमल्स जो है इन इन्वायरमेंट्स पे कैसे सर्वाइव करते हैं, वो हम देखेंगे। पेंगुइन्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ Antarctic Ocean. They have a thick layer of fat under their skin and waterproof coat of feathers to keep them warm. पेंगुइन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आर्कटिक ओशंस के पास होते हैं। और वो वहाँ पे जो इतना कोल्डेस्ट प्लेस होने के बावजूद भी वो वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि उसकी क्या होते हैं, स्किन के अंदर जो है चर्बी ज़्यादा होता है, और वाटर प्रूफ कोट होता है। उसकी फीदर जो है वो वाटर प्रूफ होता है, जिसकी वजह से पानी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। तो इसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं। उसके बाद है पोलर बियर्स लिव इन द आर्टिक। अब पोलर बियर कहाँ पे रहते हैं, आर्टिक पे रहते हैं, हमें पता है। अ पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड अ कोट ऑफ थिक फर दैट कीप इट वार्म। पोलर बियर्स की भी क्या होते हैं, स्किन के अंदर जो है चर्बी ज़्यादा होता है, और लेकिन इसकी क्या होता है, जो फर जो है वो मोटा होता है, जिसकी वजह से वार्म रहता है। इन दोनों की वजह से पोलर बियर जो है अपने आप को गर्म रख पाते हैं। Its white fur help it to blend with the snow. These help it to approach its prey without getting noticed. और इसकी जो फर जो है इतना वाइट होता है कि बिल्कुल स्नो जैसा दिखता है। और हम सबको पता है इस जगह पे आर्टिक पे स्नो भी होता है, तो ये क्या दिखता है, बिल्कुल स्नो की जैसा ही दिखता है, जिसकी वजह से वो खुद को बचा लेते हैं अपने शिकारी से, अपने दुश्मन से खुद को आसानी के साथ बचा लेते हैं। जब दोनों वाइट होते हैं तो शिकारी को क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं नोटिस करने में कि पोलर बियर जो है वो कहाँ पे है, वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों था जो कोल्डेस्ट एरियाज पे रहते थे। अब जो है स्नोवी माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे कौन से एनिमल्स सरवाइव करते हो और कैसे। द फरी हेयर ऑफ माउंटेन गोट टर्न्स वाइट इन विंटर and these make it difficult to spot them against the snow. जो फरी हेयर होते हैं यानी जो बाल ज़्यादा होते हैं माउंटेन गोट्स के, वो क्या करते हैं, विंटर में जो है वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, ये माउंटेन गोट भी क्या कर पाते हैं, अपने आपको बचा सकते हैं
शिकारियों से अपने आप को बचा पाते हैं, क्योंकि जब माउंटेन्स पे क्या होते हैं, स्नो होते हैं और वो खुद भी वाइट होते हैं, तो शिकारी उसे अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। ये बात कर रहा है माउंटेन गोट्स के बारे में। जो आम गोट्स हम अपने घरों में रखते हैं उनके बारे में नहीं है, ये माउंटेन गोट्स के बारे में है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे डिज़र्ट में जो एक्सट्रीमली हॉट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, कौन से एनिमल सरवाइव करते हैं, वो हम कल देखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, जो कोल्ड एरियाज़ में एक्सट्रीमली जो कोल्ड अर्थ पे जो सबसे कोल्डेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो बच्चों, जो वर्क्स दिए हैं वो सब अच्छे से करते रहना और अच्छे से लर्न भी करते रहना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।